Good morning, kids. Welcome to the another point of our first lesson, Introduction to Corporate Finance, which is, we can say, capital requirements. Capital requirements. Now, capital means what, guys? Initial amount to start or to run your business. Capital is initial amount to start or to run your business. It's known as capital. कैपिटल क्या होता है बच्चों कि हमें बिजनेस शुरू करने के वक्त जो पैसा लगता है या बिजनेस स्टार्ट करने के वक्त हमें जिस पैसे की जरूरत पड़ती है उसी पैसे को हम लोग बोलते हैं बच्चों कैपिटल। अब आइए देखते हैं कि ये कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स कैसे होती है। ओके, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर कैपिटल। तो आइए देखते हैं कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है। पहला आता है उसके अंदर हमारा टाइप फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मीन्स व्हाट, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज फिक्स्ड फॉर, वी कैन से फॉर ईयर्स। एक कैपिटल ऐसा जिसकी अमाउंट जो है, कैपिटल की जो अमाउंट है वो फिक्स रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, फॉर एग्जाम्पल ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, I need 1 lakh rupees to start my business, to run my business. So 1 lakh rupees is fixed for years, for first year, for second year, for third year, for fourth years, and other things are fluctuating. So first one is fixed capital. Now let's have a look toward factors affecting on fixed capital. जैसे मैंने आपको बताया, कैपिटल मीन्स व्हाट, इनिशियल अमाउंट टू रन योर बिजनेस, एंड फिक्स्ड कैपिटल मीन्स व्हाट, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज फिक्स्ड फॉर एवरी ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, फॉर 10th ईयर ऑल्सो। द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज फिक्स्ड, वो हमेशा के लिए फिक्स ही रहेगी हर साल के लिए। अब हमारे फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करने वाले या हमारे फिक्स कैपिटल को वी कैन से क्या क्या फैक्टर से है जो हमारे फिक्स कैपिटल को सपोर्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं या उसको अफेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं। तो हमारे फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करने वाली चीजें हैं, सबसे पहले तो नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स व्हाट, नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर आ जाएगा कि कितनी मनी इन्वेस्ट की है हमारे बिजनेस में, सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा कि परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर प्रॉफिट मोटिव। आइए देखते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स व्हाट गाइस, कि ईच एंड एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू अर्न मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय इन्वेस्टिंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी इन पर्टिकुलर बिजनेस। एक बिजनेसमैन हमेशा क्या चाहेगा बच्चों कि कम से कम पैसे से मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लूं, ये तो उसका मेन मकसद रहेगा। अब नेचर ऑफ बिजनेस में क्या रहेगा, बंदा जितना ज्यादा प्रॉफिट इन्वेस्ट करेगा, बंदा जितने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा उतना ही ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा। एक बंदा जितना पैसा इन्वेस्ट करता है, the person is investing more amount in his business, but of course he'll get maximum returns of profit, उसके जो भी बिजनेस से है वो मिलेंगे उसको। नेक्स्ट वन इज परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मतलब कि क्या, फिक्स्ड एसेट्स मतलब कि क्या, आपकी प्रॉपर्टी। एक कंपनी के पास में फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या हो सकती है बच्चों, लैंड, बिल्डिंग, उसके बाद में फर्नीचर एंड सो ऑन, ये सारी चीजें उसकी होगी फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब कि क्या, उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उन चीजों को हम लोग बोलेंगे जो उसकी प्रॉपर्टी है, फिक्स्ड प्रॉपर्टी, वो रहेगी मेरी फिक्स्ड एसेट्स। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या आ जाता है बच्चों कि मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे पास में प्रॉपर्टीज कितनी है और मेरे को उनसे मिलने वाला प्रॉफिट कितना है। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ बिजनेस। द नेक्स्ट वन इज size of my business, अब size of business means what, कि मैं मेरा बिजनेस स्मॉल स्केल पे रन कर रही हूँ, लार्ज स्केल पे, किसके ऊपर रन कर रही हूँ। The size of business is
we can say divided into two parts or segments. First one is small scale industries और another one is large scale industries. In small scale industries ना जो भी हमारा लगने वाला कैपिटल है वो बहुत ही कम लगेगा, बट लार्ज कंपनीज के अंदर कैपिटल क्या लगेगा, हमें ज्यादा कैपिटल लगेगा. मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू रन अ लार्ज स्केल कंपनी एंड लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू रन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. बट ऑफ कोर्स अगर आपने कैपिटल लेस इन्वेस्ट किया है तो आपके पास में मशीन्स भी क्या होगी, कम होंगी, इधर मशीन्स भी ज्यादा होगी, है ना. न्यू टेक्निक्स रहेंगे यहाँ पे, न्यू आइडियाज रहेंगे, एंड ओवर हियर यहाँ पे हर एक चीज की कमी रहेगी. तो ये है मेरा साइज ऑफ बिजनेस कि मेरा बिजनेस के अंदर जितना भी पैसा मैं इन्वेस्ट करती हूँ उसी के ऊपर मुझे रिटर्न्स मिलेगा. जितनी भी मशीन्स, जितने भी लेबर फोर्स मैं यहाँ पे बोलो, जितना भी लेबर मैं लगवाती हूँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास में ज्यादा पैसा है, मेरी कंपनी बड़ी है, तो मेरा लेबर फोर्स भी बड़ा रहेगा और मेरा कैपिटल भी मेरा प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा. एंड ऑन द अदर हैंड साइड इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सो इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज लेस, न्यू टेक्निक्स, इनोवेशन एंड आइडियाज वो भी बहुत कम रहेंगे, लेबर फोर्स भी कम रहेगा. दिस इज द रीजन कि इन कंपनीज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूजुअली अर्न्स लेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस. स्कोप ऑफ बिजनेस. स्कोप ऑफ बिजनेस. स्कोप ऑफ बिजनेस मतलब क्या कि इसका जो बिजनेस है इसको इसकी मार्केट में कितनी जरूरतें हैं, कितनी डिमांड्स है, कितनी नीड्स है. आइए देखते हैं. जो भी प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन बोलिए या डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए, लार्ज स्केल के ऊपर ये बंदा प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसी के ऊपर क्या होता है, इसका फिक्स्ड कैपिटल बढ़ता चला जाता है. फिक्स्ड कैपिटल मतलब कि क्या, as the person is selling goods or distributing the goods on large scale, simultaneously उसका fixed capital, उसके प्रॉपर्टी में क्या होगा, इंक्रीमेंट या उसकी प्रॉपर्टी इंक्रीज ही होती चली जाएगी. ये है मेरा स्कोप ऑफ बिजनेस कि जितना मैं मेरे बिजनेस को भी कैसे स्मूथली रन करूंगी, बहुत अच्छे से रन करूंगी, प्रॉफिटेबल वे में रन करूंगी, तो बट ऑफ कोर्स मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर पाएगा, बहुत अच्छे से सारे मार्केट की सिचुएशंस को टैकल कर पाएगा. नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग. एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट. एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट. आइए देखते हैं. रेंट तो हमें पता है, लीज देखते हैं. लीज क्या होता है बच्चों, लीज इज एन एग्रीमेंट, है ना. लीज एक एग्रीमेंट होता है जो 100 साल के लिए होता है, 100 साल या उससे ज्यादा के लिए एक एग्रीमेंट बनाया जाता है. जैसे कि रेंट होता है, यूजुअली रेंट एग्रीमेंट्स आर अबव ओनली 11 months. And after completion of 11 months, the person who is, we can say, who is the owner of that flat or who is rented person in that particular flat, उस फ्लैट और we can say shop जो भी है वो, एक बंदा जो रेंट पे दे रहा है या एक बंदा जो रेंट पे ले रहा है, वो लोगों को एक 11 months का एग्रीमेंट बना के साइन करना होता है. उस एग्रीमेंट के अनुसार जैसे 11 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, उस बंदे को फिर से एग्रीमेंट को रिन्यू करना होता है या फिर से एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है. ऑन द अदर हैंड साइड लीज क्या होता है, लीज इज अ एग्रीमेंट ऑफ 100 years. 100 साल का एक एग्रीमेंट होता है. जैसे कि एक फैक्ट्री है, मैंने एक फैक्ट्री सेटअप की है एक पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर, मंचर में मैंने एक फैक्ट्री सेटअप की है, तो 11 महीनों में मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छी, इतनी बड़ी मेरी फैक्ट्री है, 3-4 फ्लोर की फैक्ट्री है. उस फैक्ट्री को मैं हर 11 महीने में शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ, मूव ऑन नहीं कर सकती हूँ. इसलिए मैं क्या करती हूँ, मेरी जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है उसको मैं लीज पे लेती हूँ, मतलब 100 साल के एग्रीमेंट पे लेती हूँ. 100 साल के एग्रीमेंट पे क्यों लेती हूँ, बिकॉज आई नीड सम टाइम टू सेट अप माई बिजनेस. मेरा बिजनेस सेट करने के लिए मुझे कुछ वक्त लग जाएगा और उस वक्त के लिए मैं उस चीज को लीज पे लेती हूँ और उस लीज के मैं उस पर्टिकुलर बंदे को एक लमसम अमाउंट आई हैव टू पे टू द ओनर. सो दिस इज एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट. तो अगर हमारे पास में कैपिटल ज्यादा रहेगा तो हम हमारा जो भी वो लीज पीरियड रहेगा या रेंट पीरियड रहेगा उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, आइए देखते हैं अगला. अगला है मेरा अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट. अरेंजमेंट ऑफ
सब कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर क्या आ जाता है, टू परचेज प्रोडक्शन आइटम्स, है ना। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन प्रॉपर्टी और फिक्स्ड एसेट, प्रॉपर्टी में या फिक्स्ड एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट करने से अच्छा बंदा क्या करता है, प्रोडक्शन के आइटम्स खरीदता है, सच एज मशीनरीज, रॉ मटेरियल्स एंड सो ऑन। एक बंदा क्या करता है कि प्रोडक्शन की चीजें ज्यादा खरीदता है। वो क्या सोचता है कि जितना मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा उतना ही मेरे पास में प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की बजाय। और कुछ लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, जिसकी उसकी थिंकिंग, जिसका उसका वे वी कैन सी वे ऑफ बिहेविंग। आइए अगला देखते हैं, acquisition of old asset. The sixth one is acquisition of old assets. अब इसमें क्या है बच्चों, acquisition of old assets के अंदर ठीक है। अब acquisition of old assets क्या होता है, जैसे कि हमारे पास में कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है, अमाउंट टू रन और टू स्टार्ट योर बिजनेस। तो ये जो हमारा कैपिटल का अमाउंट है, इस अमाउंट से हमने क्या करनी है, प्रॉपर्टीज खरीदनी है। प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आ जाती है मेरी, मशीन, फर्नीचर या और जो भी चीजें आती है। ये अगर मैं न्यू मशीन खरीदती हूँ तो वो आती है फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए की, और यही मशीन ये मैं अगर न्यू खरीदती हूँ तो वो आ जाएगी मेरी 10,000 की, और अगर मैं ओल्ड खरीदती हूँ तो वो मेरे को मिल जाएगी 4,000 में। तो इंस्टेड ऑफ परचेसिंग न्यू मशीनरी वर्थ ₹10,000, द पर्सन इज परचेसिंग द वी कैन से सेम मशीनरी फॉर ₹4,000, बट दिस इज ओल्ड वन। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स मतलब कि क्या, हम नई मशीन, इंस्टेड ऑफ परचेसिंग न्यू मशीनरीज या न्यू फर्नीचर, वो बंदा क्या करता है, पुरानी चीजें खरीदता है, जिसके वजह से उसके पैसे कम हो जाते हैं। भाई फर्नीचर है फॉर एग्जाम्पल चलिए 20,000 का है, तो वो फर्नीचर उसको मिल जाता है 11,000 में। तो ये जो पैसे बचते हैं वो बंदा क्या करता है, उन पैसों से अपना कैपिटल की अमाउंट को और बढ़ाता चलता है पुरानी एसेट्स को परचेज करने के बाद में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं जो कि मेरा नेक्स्ट है, ओके, एक्विजिशन of we can say assets on concessional rates, now acquisition of assets on concessional rates। अब हमने ऊपर देखा कि जो भी हमारी वी कैन से एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, उनको हम क्या करते हैं, कम दामों में खरीदते हैं या वी कैन से सेकेंड हैंड चीजें खरीदते हैं। नेक्स्ट वन इज मेरा एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट्स। अब ये अगर मैं पुरानी एसेट्स खरीद रही हूँ, पुरानी मशीन्स खरीद रही हूँ, तो उसकी जो लाइफ रहेगी वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, है ना, उसका डेप्रिसिएशन हो चुका रहेगा, वो चीजें ऑलमोस्ट थोड़ी टूटी फूटी रहेगी थोड़ी, जिसकी वजह से वो चीजों को मैं लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्गर पीरियड के लिए संभाल के नहीं रख सकती। आइए देखते हैं अगला कि एक बंदा, द पर्सन वांट्स टू परचेज न्यू मशीन्स, न्यू फर्नीचर एंड ऑल, बट द थिंग इज दैट उसके बाद द पर्सन इज नॉट हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी विथ हिम। एक बंदा न्यू एसेट्स, न्यू फर्नीचर खरीदना चाहता है, प्रॉपर्टीज खरीदना चाहता है, बट उसके पास में इतने पैसे नहीं है अवेलेबल। सो द पर्सन इज परचेजिंग सेम थिंग्स, मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीन on installment basis. The person is purchasing same thing on installment basis. Concessional rates मतलब कि क्या, इंस्टॉलमेंट्स पे वो बंदा वो खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग है मेरी 1 लाख की, तो वो बंदा उसको भाई 10,000 के 10 EMIs में क्लियर करेगा। व्हाट इज दिस गाइस, दिस इज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल कंडीशंस।
International conditions means what? If a person is, we can say, buying and selling goods on with अनदर कंट्रीज, एक बंदा जब चीजों को दूसरी कंट्रीज के साथ में टाई अप करता है या परचेसिंग एंड सेलिंग इन अनदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज से खरीदता है या बेचता है, उस चीज को बोला जाता है बच्चों इंटरनेशनल कंडीशन। और इंटरनेशनल कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरे पास में दूसरी कंट्री के वी कैन से ये आ जाएगी, करेंसी आ जाएगी, दूसरी कंट्री के मेरे पास में रेट ऑफ वी कैन से टैक्सेशन, फिर जो भी ड्यूटीज है कस्टम ऑक्ट्राई, ये सारी ड्यूटीज उस पर लग जाएगी। और लास्ट है मेरा ट्रेंड इन इकोनॉमी। ट्रेंड इन इकोनॉमी ये एक क्या होता है, ये एक वी कैन से फैशन होता है, एक चलन होता है, एक तौर होता है, एक तरीका होता है कि इकोनॉमी को कैसे रन करना होता है। नाउ हर एक बिजनेसमैन, एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू वी कैन से अर्न मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय वी कैन से बाय यूजिंग मिनिमम अवेलेबल रिसोर्सेस या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। उन चीजों को प्रॉपर तरीके से यूज करके वो बंदा क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा ले। तो ये एक कंपनी का ट्रेंड होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।